अलग पुरुष निर्माण है जारी लखे नहीं कोई, जे कोई उनकी लखे भाई वो बन घर को हो। हो गणनायक विघ्न हरो देवा, सुनाला में रस रो देवा। सुख संपत्ति दी तो आई के मोए, बल बुद्धि दी तो आई के। गणनायक विघ्न हरो देवा, सुनाला रवि शशि शेष सकल गण तारा। ये रवि शशि शेष सकल गण तारा। 68 तीर्थ गंगा की धारा। पुष्कर तीर्थ परी याग प्यारा, पुष्कर तीर्थ परी याग प्यारा। मेरी नाव पड़ी मझधार में, नाव पड़ी मझधार में। भव सागर पार करो देवा, भव सागर पार करो देवा। गणनायक विघ्न हरो देवा, सुख संपत्ति दीजो आई के मुए, बल बुद्धि दीजो आई के। सुंदरा में करो देवा, गणनायक विघ्न
हाथ धरो देवा मस्तक पर हाथ धरो देवा गणनायक विघ्न हरो देवा सुंदरा मेर करो देवा सुख संपत्ति दीजो आई के बल बुद्धि दीजो आई के सुंदरा मेर करो देवा गणनायक विघ्न हरो देवा बोल गजानंद भगवान की जय हो। माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोल हरिद्वार गंगे मैया की जय हो। भक्त विशल भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्संग बैकुंठ धाम की जय हो। और जिन्हें भी भोजन प्रसादी करनी है तो कृपया भोजन प्रसादी कर दे रहे जो और भोजन प्रसादी कर दी है तो कृपया सत्संग में थोड़ी विराज में कष्ट करिए। इन भजन में बहुत ही सुंदर ऐसा व्याख्या संत महापुरुष उन परिपूर्ण परमात्मा गणपति भगवान का गुणगान किया। कवि लिखे गणनायक विघ्न हरो देवा सुख संपत्ति जो आए के मुझे बल और बुद्धि दीजो आए के। हे गणपति भगवान बल दीजो बुद्धि दीजो शक्ति दीजो विवेक दीजो ताकत दीजो ताकि मैं आपरो भजन कर परमात्मा रो भक्ति कर और मारा जीवन में सफल बना सकूं। कोई प्रकारो अगर आपका कोई प्रकारो कष्ट है उन्हें दूर कर दो क्योंकि कवि लिखियो जयति गजानन गणपति गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ में पूर्ण की जो काम। मैं तो अज्ञान हूँ बाप जी कोई प्रकार त्रुटि हो जाओ तो आप माफ करना आज सत्संग में विराज दो। पार्वतों के तुम हो लाला मैं जपता प्रभु तेरी माला खोल दो मेरे हृदय का ताला। मारे अज्ञान रूपी एक पर्दो लागड़ो है उन अंधकार में दूर कर और ज्ञान रूपी रस को अपनाओ। खोल मेरे हृदय का ताला अब मुझे ज्ञान बताओ आए के मेरे गुण से हृदय भरो देवा गणनायक विघ्न हरो देवा। हे बाप जी गुणों की धारणा करो और अवगुण है जब दूर करो। फिर लगे कवि महापुरुष मात कमरदा सिया सती को मैं सिमरू कैलाश पति को बलवंते हनुमान गति को लायो सजीवन जाए के रघुवर के कारण सरो देवा गणनायक विघ्न हरो देवा। हे भगवान जैसे बालाजी महाराज माते आप कृपा कीनी पूरी कृपा मारो पूरी करो क्योंकि कवि लिखियो केवे संत सगरों धनीरा हाथ हुए फूटे जन भोंदरा लंका लूटे केवे संत सगरों धनीरा हाथ नहीं वे फूटे जन भीलो गोपियों ने लूटे क्योंकि उन परिपूर्ण परमात्मा रा खेम जी हाथ ऊपर होना जरूरी है क्योंकि कवि लिखियो भी है जाका मित्र वे साइया तो मार सके नहीं कोई अरे बाल भी बंको कर सके साई जे जुग बेरी हो। और मीरो भाई लिखियो भी है जगत रूठ जाओ सारा मेरा मालक राजी सही है। इन दुनिया में मैंने भगवान राजी मेरे को काम करना जरूरी है और खेम जी आजकल मैंने को राजी करना जरूरी है। राम जी तो मत ही राजी है क्योंकि राम जी तो राजी है जब भातृ भूमि में मोहन को जन्म मिलियो है और राम जी की कृपा जो जीवन चले पर खाली आई मनरो घमंड है जो सलावना तो राम जी है क्योंकि राम जी सावे जो धरती मां के वे ठीक है अपे तो गाड़ी वाला ड्राइवर बनीड़ा हो ये जो गाड़ी सलावनी है तो दूसरी ही है। कवि महापुरुष लगे सब सावी परमात्मा रे हाथ में बस राम राम करते करते प्रेम राग के राखते जीवन में गुजार रहे। फिर लगे रवि शशि से सकल गणतारा 68 तीर्थ है गंगा की धारा पुष्कर तीर्थ प्रयाग प्यारा अब मेरी नाव पड़ी मझधार में भवसागर पार करो देवा गणनायक विघ्न हरो देवा। भवरूपी संसार में मारिया नाव है तो हे गुरु महाराज हे परमात्मा हे दयालु आ थोड़ो असरो देना गाड़ी पार करा दो। गणनायक विघ्न हरो देवा सुख संपत्ति जो आए के मुझे बल और बुद्धि दी जो आए के। संत महापुरुष बार बार परिपूर्ण परमात्मा भगवान आई पुकार के लिए भगवान बस कृपा राख और गाड़ी पार कर दी आपने। फिर लगे महात गमरदा माता पिता गुरुदेव गोसाई जन्म दियो गुरु ज्ञान बताई। माता पिता द्वारे और जन्म हुयो शरीर बनियो है और गुरु महाराज प्रति ज्ञान हुयो है।
मात पिता गुरुदेव गोसाई जन्म दियो गुरु ज्ञान बताई धनसुख राम शरण तेरी आई अब मुझे दीजो दर्शन आए के मेरे सिर पर हाथ धरो देवा नायक विघ्न हरो देवा। हे परमात्मा मारे हेर ऊपर हाथ आकर मारी गाड़ी पार कर देजो। तो बार बार संत महापुरुष उन परिपूर्ण परमात्मा आई पुकार करे। बहुत ही बढ़िया एक मारी समाज में वैसे हर समाज में संत होया। जाट समाज में धनजी महाराज या कर्मो भाई जाट ने हुई और राजपूत समाज में तो भगवान स्वामी अवतार लिया है। भगवान की तो लीला ही है अलग ही है। और प्रजापत समाज में ठंडा श्री दीजियो या और एड़ा रोम जीरा भगत होया तो साक्षात भगवान आन बेल आया और मिलीरा बसिया उबारिया। तो हरे समाज में संत होया है। नागौर जिला सेनार गांव अमरपुरा कुड़की गांव में मारी समाज में सोलंकी वंश में लिखमुजी महाराज होया है। लिखमीदास जी महाराज जीवद्र ने पहलो भजन लिखियो और कुछ नरमई लक्षण बताया है कि संसार में खेम जी आदमी जे अगर माता पिता साधु संतो भगवान रे धके और इस देव रे धके झुके देने संसार गाड़ी पार लिखमीदास जी महाराज एक नम्रता रो पद लिखे और महापुरुष वखाण करे लिखे सत्संगड़ी मेहमान निवण बड़ी संसार में नहीं निवे तो निवे नदी रो रूकड़ो भाई देवे नदी रे बीस निवे आबो आंबली निवे सो दाड़ मदाक इरंड बिसारो कई निवे जारियो सी गई जैसा निर्माई रे कारणे रज आकाशों जाय करड़ाई रे कारणे रोड़ा ठोकर खा निवेशील संतोष निवे कुलवंती नारी निवे तीर कबाण निवे गजबेल असवारी कंसन में होनो निवेदान दे तदापार भूको लकड़ कई निवे भाग पड़े पण ना निवे। कवि महापुरुष के निवण बड़ी संसार में नहीं निवे सो नीस निवे नदी रो रूंगड़ो भाई रेवे नदी रे बीच। इन धरती में मात्र नरमई रे गुण बताया सब क्योंकि आदमी निवणो भी सही है। कभी लिखियो निवे कोण निवे सीध संतोष निवे कुलवंती नारी निवे तीर कबाण निवे गजबेल असवारी कंसन में होनो निवे दान देत दातार भूको लकड़ कई निवे भाग पड़े पण वो ना निवे। भूको नो लकड़ो है जो कदी निवणे वालो है नहीं और आली लकड़ी है तो वह निवे। तो संसार में महापुरुष लगे निवणो भी जरूरी है। निवणो कटे निवणो माता पिता रे धके निवणो गुरुजनों रे धके निवणो बड़े आदमी रे धके निवणो देवी देवता रे धके और निवणो इन धरती माता रे धके निवणो इन सत्संग रे मोहने कोपड़े बेरी शाह लटका लेना भी भोरा है क्योंकि स्वार्थ रे कारण नहीं निवणो बस परमार्थ रे खातिर निवणो जरूरी है। कभी महापुरुष है इस भजन लिखे सो कोई जगह प्रकार की जिंदा रहो ये आज जुगाती निवण पद मोटो संगत संतोरे वाली हरियारी है साधु भाई ये बिना रे भजना गुण मिलिया
माता पिता ने पुत पुत पालन करिया ये दूजो निवरना धरती माता ने दूजो निवरना मारी धरती मात ने गिर पर बदला दरिया रे साधु भाई बिना रे भजना गुण तिरिया
बोल मात पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोल गंगे हरिद्वार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोल सदगुरुदेव की जय हो। बोल राम जी महाराज की जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। बोल सती श्रिया देव मात की जय हो। सत्संग बैकुंठ धाम की जय हो। लगे कभी महापुरुष आज जुगाद निमन पद मोटो संगत कोई संसारी करिया अरे साधु भाई बिना भजन कौन करिया महापुरुष के हकरे आदमी की संगत कर क्योंकि कभी लिखियो संगत करे सुधरे नहीं जोरा बड़ा अभाग हो संग करे बिगड़े नहीं जोरा बड़ा है भाग सत्संग करे राम जी रा भजन करे हकरा हकरा परवसन देवे हकरे मिलको रे हाथे बैठे हकरी उठक बैठक करे और फिर भी थोड़ो बहुत सुधारो नहीं वे तो महापुरुष के वह संगत पीढ़ी भी कहीं काम रही संगत करे सुधरे नहीं जोरा बड़ा आबाद तो भी सुधारो नहीं वे कौन संग करे बिगड़े नहीं वो आज मेरे हाथ बैठे चुके आज मेरे दौरों में डूबे उन हाथ मेरे हाथ बैठे फिर भी बिगाड़ो नहीं वे जन महापुरुष के वाक्य में संगत है आज जुगाद निमन पद मोटो संगत कोई संसारी करिया अरे साधु भाई बिना भजन कौन करिया मूल कमल में सारो सौकी गणपत आसन धरिया आसन पूर इंडक में बैठा जद निर्वेरा सुमरन करिया अरे साधु भाई बिना भजन कौन करिया महापुरुष लगे राम जी नाम लो निर्धर्म एकदम निर्भय कोई प्रकार भेद नहीं निर्भय हो राम जी भजन करो राम जी नाम लो माता पिता की सेवा करो भूखे ने भोजन कराओ दर्शन पानी पाओ बस संसार में कभी साहब लिखियो कबीर कहे कमाल को दो बातों लख ले एक साहिब की बंदगी एक भूखे को अन्न दे वो कहीं कौन के भाई आतमन आटो को माला राखनी भी जरूरी है भगो भेद धर्म करना भी जरूरी है घर बार छोड़ना भी जरूरी है कोई कारण नहीं बस एकदम खुदरी आत्मा कटे संतुष्ट है खुदरी आत्मा भी कहनो करनो जरूरी है क्योंकि महापुरुष लिखियो जो थारो मोइलो कयो नहीं मोने तो दोष बुरो न मत दीजे जे थारो मनीरो में कयो नहीं करे तो तू करो जबरदस्ती कीड़ो भी काम रोगी थोड़ो मन भी कयो करनो जरूरी है और जब मन हाका बन डूब जाए जब मन खुदरो तरपत हो जाए और खुदरी आत्मा कयो डूब जाए वाकिर मन मारो राम जी भजन कीड़ो सफल है तो वही कार करी मन माडो ने कीड़ो भी कई काम रखो पहलो ने मात पिता ने उद्भुत पालन करिया और दूसरो ने धरती माता ने जिन पर पगला धरिया और साधु भाई बिना भजन कुल करिया महापुरुष के पहला भगवान माता पिता है माता पिता बढ़कर इन दुनिया में कोई नहीं क्योंकि माता पिता अपर लिए भगवान है माता पिता अपर लिए तीर्थ है माता पिता अपर लिए गुरु महाराज है सब कुछ है जो माता पिता ही है क्योंकि कभी लिखियो माथा बात करे मत हिड़ो पिता ने संतावे और उन पापी रो पलो मत भेटो दुष्टि दोष लगावे अरे कूड़ा कागज मोंड बतावे हास आकर हम जावे अरे उन पापी रो पलो मत भेटो दुष्टि दोष लगावे जो दुनिया में माँ बाप रो कहनो नहीं करे नहीं तो अपोरो मरियम को करे अरे कई जना खेल की मारे जड़ा आडू है के बेट बात धूमन कई हम जाऊं तुम्हारा बाप रो कहडो को करे हम धूमदार बाप रो कहडो को करे तो मारो तो करी कटो क्योंकि संसार में माँ बाप सबो मोटा भगवान है प्रत्यक्ष परमाणु अपारा हिंदू शास्त्र बतावेड़ी मोर जय शंकर बाबा जड़ी बातों हणी ओडे है कई गुणी जनो आदमी गुणो बातों हणी है इन दुनिया में माता पिता की सेवा की शरण कुमार आज इतिहास गवाह आज शास्त्र में शरण कुमार रो नाम अमर है अगर बेटे रो नाम पहला कोई सबो आवे तो शरण कुमार रो आवे भीष्म पितामह देवव्रत और गंगदेव
तीन नाम विख्यात हुयो बिल्कुल है। जुकेर देखे भगवान खुद खुद जुगिया और उन्हें इंसा मृत्यु हुई लेकिन माँ बाप की सेवा की ली। बिल्कुल महापुरुष बात बतावे हाँ राजा शांतनु इंद्री परी गंगा रा हाथ ब्याह कियो। अरे राजा शांतनु वा इंद्री परी गंगा एक वसन दियो जय हो। हे राजन आप ब्याह तो कर दे हाँ लेकिन आप मन कभी पूछो ला नहीं बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ अरे और किन खातर आई अरे तो किन खातर ब्याह करूं करूं कहीं मैं मारे जीवन में मैंने करूं ला लेकिन आप मन कभी पूछो ला नहीं। नहीं खेम जी राजा शांतनु वादो कियो कि मैं थाने कभी नहीं पूछूंगा पूछू ब्याह क्योंकि मारवाड़ में कहवत है संतोरी कहवत है रघुकुल रीत सदा सल आई प्राण जाई पर वसन नहीं जाए। नहीं चाहिए। इन शरीर मनो भली प्राण जातो रे लेकिन वसन नहीं जावनो से जी सही से। बने कया करे वाक्य में सूरवीरता अरे बने कया करे संसार मन मानव जीवन। बिल्कुल राजा शांतनु उन इंद्री परी गंगा वादो कियो के ये सती वो मारो वादो है कि तू मारा हाथ कहीं करी कहीं नहीं करे लेकिन मैं थाने कभी नहीं पूछूला। जय हो। इंद्री परी राजा शांतनु ब्याह कियो समय बीते बतावे एड़ो एक संतान पैदा हुई। अरे वह इंद्री परी गंगा ले जा और उन संतान ने पानी में डूबो खत्म कर दियो। जय हो। समय बीते बड़े एक संतान हुई हाँ वो हाथी कौम ले जान खत्म कर दियो। अरे दूसरी तीसरी संतान हुई भले ले जान खत्म कर दियो। चौथी संतान हुई भले खत्म कर दी। पांचवी संतान हुई भले खत्म कर दी। छठी संतान हुई भले खत्म कर दी। आठवीं संतान हुई भले खत्म कर दी और जई आठवीं संतान हुई और मारनो प्लान बनाई उस समय राजा शांतनु जा हाँ और उन इंद्री परी गंगा ने पूछे रे तू है कौन। हाँ खेत रुकाली बाढ़ करे बाढ़ खेत में खाए अरे राजा डंडे रेत में कटे पुकारन जाए। घरी रुकाली भरन तू है और लोग तो औलाद रे खातर तरसे बिल्कुल। और तू हाँ संतान ने निजान खत्म कर दी पानी में डुबो दी और इन आठवें प्लान बना दियो मारने की तैयारी कर दी। अब इतनी बात उन इंद्री परी गंगा रे राजा शांतनु रे हुई बन समय उन इंद्री परी गंगा कहे हे राजन मैं आप वादो कहीं कियो तो आप वसन कहीं कियो तो कि आप मने कभी कहीं पूछो ला नहीं और आज अगर थे मैंने पूछ लियो मैं कौन हूँ कहना खतर आई और मैंने पूछियो है तो थोरो मोरो वसन पूरो थोरो मोरो वादो है जो पूरो है। अब थोरो मोरो ना तो रे कोनी और अब इन धरती माते मैं रहूं कोनी। राजा कह रहे तो रे जावे तो तुम गध जा पर थोड़ो मेहनो तो बताती जा तू है कौन। मन समय के मैं इंद्री परी गंगा हूँ थी और मैं कुछ समय लिए आई थी और मारो ओई वसन तो और मारो भी फर्ज पूरो होगो और थोरो भी फर्ज पूरो होगो। अब मैं जाऊं और आटो और आप रो पुत्र है गंगदेव इन मैं मारे हाथ दिन जाऊं। राजा कह रहे कोई बात नहीं दिन जाए लेकिन थारो कई अंदाज रही के बस इन्हें एड़ो परिपूर्ण करूं इन्हें एड़ो शक्तिशाली बनाऊं जो को आप तीन लोक में नाम अमर कर दे। इंद्री परी बतावे गंगा वाला देव वर्ग में गंगदेव ने हाथ लिंदगी इंद्री परी गंगा ने धनुष विद्या ने परिपूर्ण कियो कहीं गई धनुष विद्या धनुष विद्या में बतावे उन देव वर्ग उन गंगदेव ने विषम पिता ने एडो परिपूर्ण कियो। एक समय सुबह सुबह टाइम वो राजा शांतनु नदी रे किनारे किनारे जो वॉकिंग करने जावे सुबह सुबह घूमने जावे तो पानी रो भाव बहुत तेज बहतो और धीरे धीरे वो पानी रो भाव इतो तेज बहते बहते एकदम बंद हो गयो। राजा शांतनु देख रे नदी जोरदार बहती और धीरे धीरे नदी बंद की करो। अब जो ही बंद होनी तृष्णा मने राजा शांतनु पूगो के धके एक 18 साल रो जवान लड़को हाथ में धनुष बाण लीडो और उन तीरों री विधियों बतावे पाल बांध दी आडी और पानी री वेगली बंद कर दी। राजा शांतनु देखियो ओ धनुषधारी कौन है जान पूछियो रे भाई तू कौन है कदम आयो कहने खतर आयो और थारो कई परसी है। वो गंगदेव के बाप जी मारो परसी मन खुद नहीं था कौन क्योंकि खुद ने था वो कोनी बचपन नहीं जुआ गंगा ले गई थी हाथे किनो बेटो है थारी मारो नो वेला थारा बाप रो नाम वेला वो के माने कोई नाम रो पतो नहीं मारी मारो नाम मने
जरूर थाय कई नाम है मारी मारो नाम है गंगा वो तो सती इंद्री परी बोला मारी मां न कटे तो आवान कियो टेम सब जुगरो जमनो फट देने सती प्रगट हुई प्रगट हो और राजा शांतनु के ये राजन तो आपरी संतान है बिल्कुल है आ दूसरी संतान कौन आ तो आपरी संतान है आदमी संतान है आपरी जुकी में बस 15 महीने ने तक हाथ दिन गेती अरे वो आप बेटो गंगदेव है और इन्हें धनुष विद्या में एड़ो परिपूर्ण कियो है और ओ आपरो फर्ज है जो निभाई वो मारो भी फर्ज निभाई और पितारो भी फर्ज निभाना अपनी सेवा करी बेटे रो भी फर्ज निभाई ओ आपरे हाथ ले जाओ और ओ आपरी सेवा करी अब राजा शांतनु मन में धोखो खायो देख दी मैं तो ओढ़ की कोनी आप इंद्री परी गंगा होती एडी असी अवसरा नारी मिली एडी लक्ष्मी नारी मिली लेकिन मैं ओळख नहीं ओळख नहीं सकियो मैं अब राजा शांतनु ने बतावे दुख होयो मंदिर में बड़ो धोखो होयो राजा देख दी इंद्री परी जड़ी अवसरा लुगाई मिली लेकिन ओळख नहीं सकियो उन खातर आवी मने सोडन ये परी अब राजा शांतनु ने वो मंदिर में मोटो टेंशन बढ़ गयो अब वो देव वर्ग बतावे गंगदेव है जो राजा शांतनु ने हाथे हाथे रावले कूदो अब राजा शांतनु ने वो इतनी बात होती मंदिर में शोर बढ़ो हागड़ो अब राजा शांतनु ने दिनों दिन बतावे खेम जी थकियो जावे अब वो देव वर्ग है जो गंगदेव राजा शांतनु की खूब सेवा करे तन मन आपरे पिताजी री है जो सेवा करे वो बेटे रो भी फर्ज निभावे और घरी नारी रो भी फर्ज निभावे अब एड बहुतरी सेवा करे कोई कमी नहीं आवड़े फिर भी वो राजा शांतनु बतावे थकियो जावे अब उन गंगदेव विचार कियो रे मारा पिताजी रे एडो केडो सांसो लागो दिनों दिन थकिया जावे एनो मतलब कोई न कोई तकलीफ तो दूजी है टेंशन मोटो मैं सेवा करूं एनो कोई फर्क पड़ियो ज कोन क्या बात अब राजा शांतनु बेटो वो देव वर्ग गंगदेव है जो स्वयं साथी हा और खेम जी रे मूल जी जोड़ी है नी बिल्कुल है जो जोड़ीदार और जान पूछियो के थे मारा पिताजी ने जान पूछो मारा बाप रे टेंशन है कहनो हां बिल्कुल बताओ कौन बोले वो तो सेवा कर नाल बोल मारा बाजी तो हुका जावे होइना हाथी जान पूछियो राजन आपरे किन प्रकार दुख है थोरो बेटे रे कोई सेवा में कमी है या कोई थोरे खाने पीने में कमी है या थोरो कोई बीमारी है या कोई रोग पड़ियो है या कोई थोने भूत भली दुख देख है कोई वो बताओ ना राजा शांतनु कह रे दुख है जो हम बताऊं कने क्योंकि कभी लिखियो कने सुनाऊं गुरु ज्ञान उठ भागे हृदय बड़ो कठोर रंग नहीं लागे क्यों मोहल्ले में रंग लागना भी जरूरी है अन कहियो भी ये घायल की जट घायल जाने जे कोई घायल होय माई री मीरा रो दर्द नहीं जाने कोई क्योंकि घायल की जट तो घायल आदमी जान सके और मारवाड़ में नोट भाषा में खेम जी कया करो के जे एनो आंगली री पीड़ वेनी तो अंगूठी रे पाटा बांधने हुए कई को क्योंकि इने दर्द है जो इन माथे पाटो बांधी भागी पीड़ भागी जे इने दर्द है तो बिना अंगूठे लागी कई को क्योंकि दर्द तो इने ही है बिल्कुल वे अब राजा शांतनु आपकी कहानी बताई कि इंद्री परी जड़ी मने अवसरा मिली लुगाई मिली नारी मिली लक्ष्मी मिली साक्षात विष्णु री रोणी जड़ी रोणी मिली लेकिन मैं उन्हें ओळख नहीं सकी क्योंकि मौन को जमारो भी ओळखनो बहुत दूर है राजू जी क्योंकि मिनट जमारो भी संसार में एक बड़ा मिले और एक बड़ा में धोखो हो गयो तो पासो मिलने वालों नहीं है नहीं राजा शांतनु कह रहे इंद्री परी जड़ी गंगा मिली मैंने अवसरा मिली लेकिन मैं ओळख नहीं सकियो उन खातर मैं उन्हें वादो कीड़ो तोड़ दियो वसंत तोड़ियो जनवा मन सोडन गिबरी उन कारण मैंने वो टेंशन हुए कि एड़ी स्त्री मिली लेकिन मैं उन ओळख नहीं सकियो राजा शांतनु आपरी बात बताई वो देवव्रत होइना आते पूछियो कई मारा पिताजी बताई बात के बताई भाई थारे बाप रो दुख है मंदिर मने स्त्री आली थारी मां रो दुख है राजा शांतनु ने बेटे गंगदेव जी की रम ओ दुख तो दूर करो की कर अब राजा शांतनु ने बतावे नींद नहीं आवे तो देवव्रत बतावे एडो हणने में आयो महापुरुषो री बातो हणी है वो देवव्रत लेली जंगल में जावे और खेम जी बतावे मिर्गे ने अपड़े और एडो अपे हेंगो ही हुनियो के मिर्गे री नाबीर में किस्तुरी होया करे अब वो राजा देवव्रत है जो उन मिर्गे री नाबीर में किस्तुरी काट और राजा शांतनु रे शरीर में लेपन करे
बा एडी सुगंध आवे उन समय राजा शांत ने घंटों 2 घंटा नींद आवे, बिल्कुल आराम होए। क्योंकि नींद शरीर के लिए जरूरी है, हाँ, नींद आनी भी जरूरी है। जय हो। अब वो घंटों 2 घंटा नींद आवे, जागे इनके बेटो राडियो हगे रखे क्या। आगे अब वो देवर देख रे पिताजी ओ तो दुख की करो है दूर। जय हो। समय बीते बतावे, एक समय वो देवर ते जुगो जंगल में जई हुआ किस्तूरी लेवने जावे। हाँ, सुबह सुबह की टेम जई जंगल में पूगो अरे तो एक पाल रे नजदीक एक कोई दरकत रे ओले उड़ जाके एक मस्किनी बेटी बतावे, मस्किनी आईडी हाँ, मस्किनी रे बतावे रूम रूम रे मनो वा मिर्गेरी नाबीरी किस्तूरी री सुगंध आवे, जेडी उन्हें रूम रूम में खुशबू आवे। अरे भाई देव वर्ग विचार क्यों रे हो सके कोई मिर्गो है कई भराऊ है उबो है जय हो। अन हो सके उन्हें मिर्गेरी नाबीर मनो अति खुशबू आवे, उन्हें मिर्गेरी नाबीर मने हली है तो कोई किस्तूरी है। हाँ, अब उन त्रास ने मने क्यों के लाल पाई एक मस्किनिया जोरदार 18 साल की जवान लड़की अरे अन जोरदार एकदम उन्हें रूम रूम रो मनो खुशबू आवे। अबे भाई देव वर्ग देखियो रे मैं तो होशियो कोई मिर्गो वेला हाँ, अन आ तो जवान 18 साल की स्त्री है। जय हो। अब जो उन्हें नजदीक गयो तो उन्हें तो रूम रूम मनो खेम लियो बताओ खुशबू आवे। बिल्कुल सुगंध आवे। जान पूछियो भाई तू कौन है, कटों आई अटे कहने खातर आई, किन्नी बेटी है। हाँ, वाकई साहब मैं मसवेरी बेटी मस्किनिया हूँ बिल्कुल और मैं मारा पिताजी रे खातर फूल तोड़ने आई अटे आई और पिताजी सेवा करे भगवान की जंगली में तो जंगल में फूल लेवना हूँ। आओ हाथी। तो आ खुशबू थारे वो अंतर की कंपनी रो लगा नहीं है, हाँ, थारे वो जो अंतर लगाड़ो है आ खुशबू आवे आ कदम लगा नहीं। हाँ, पता क्योंकि कवि लिखियो अंतर बिनानी वासत पावन, मंत्र बिनानी सरस खिलावत, रौंदी बिनानी रिजक कहवावत और भजिए बिनानी मोक्ष पावत। बाबा अंतर बोलिया करे सेंस में हाँ, अन सेंस लगाड़ो है खेम जी तो सभा में आन केवनो हाको करनी जरूरत ही कोन। हाँ, सुगंध आवे। फट देने वाले मूल जी पूछ ले मूल खेम जी कठम लाया थे हाँ, की बजा क्योंकि रहे उन्हें खुशबू आवती ठा पड़ जाए। अंतर बिनानी वासत पावत, मंत्र बिनानी सरफ खिलावत। हाँ, जाड़ो विसुरु जोड़े कोनी के दो एक कांटा गोगो जी रे दे दो, देते हो। क्योंकि मंत्रों में अहम शक्ति है। मंत्र में शक्ति। मंत्र बिनानी सरफ खिलावत, रोंदी बिनानी रजत कहवावत। हाँ, आटो पड़ियो है, खुरपो पड़ियो है, सब कुछ पड़िया है, हेमोन हैंग पड़ियो है। जय हो। तो जब तक वो हुको है जड़ हेमोन इस गई हाँ, अन हा गई फट देन आटे ने कौन लियो, घी ने कौन लियो, खोंड ने कौन लेनी अन बढ़िया जोरदार मेहनत की नहीं अन फट देन कहते लोसा प्रसादी जीमो, क्योंकि उन्हें मिक्स करन मेहनत करी जद प्रसादी बनी नी जड़ हेमोन ही जतो। हाँ, तो रोंदी बिनानी रिजक कहवावत और भजिए बिनानी मोक्ष पावत। बाबा राम राम तो नौमी परमात्मा रे देव जदी कल्याण होय। वही भाई। पूछियो भाई तारे वो अंतर की कंपनी में लगाड़ो एडी वास आवे, एडी खुशबू आवे। हाँ, वाह कैसा राम जी कुदरत में मैं जन्म लियो उन दिन मारे ता रूम रूम ये खुशबू आवे। आवे भाई। अब गम देव देखियो रे इन मस्त गलियों अगर मारा पिताजी रो ब्याह हो जावे हाँ, तो मारा पिताजी रो दुख दाड़द दूर हो जावे। दूर हो जावे। क्या बात। देव वर्ग बतावे उठम पांडे ने कोई मेरे के ना पड़ नाबी में किस्तूरी कार्ड ले जा अपना पिता सिरे ने भोजन प्रसादी करा सेवा कर और पिलक माते होला और बढ़िया वो लेपन कर। और पिताजी ने कहा पिताजी 2 घंटों रे खातर मैं कोई कौन जान आऊं हाँ, हमारा और आप पौड़िया रह जो और 2 घंटों पासो आऊं। अरे फट देने राजा शांत को नींद आई देव वर्ग तो तू निकलियो हाँ, ही तो मसवेरे घरे पूगो जय हो। मसवे ओना देव वर्ग में आओ तो देखियो क्योंकि देव वर्ग वो राजा रो बेटो खूबसूरत हो हाँ, ऊपर से कम तो। और जा और रोमा समा किया होते जय हो। देव वर्ग में वो मसो पूछे सा केना बेटा हो कहने खातर आया हटे। हाँ, देव वर्ग कह रहे मैं तो एक कौम आयो हूं एक वादो करूं तो कोई पूरो करनो पड़ी। हाँ, बोलो कहनो वसन है कि मैं तो एक मोंग करने आयो। बिल्कुल आयो। मसवे देखियो रे मोंग करना आयो एनो मतलब मारी कन्या ने कटी देखी है। हाँ, राजा रो बेटो है अन हो सके देख परो ने मोई तो गो होई अरे अन हो सके इन खातर ही मोंगन आयो कोई मोंगन आया। हाँ, बोलो। मसो पूछे आप कहने खातर मोंगन आया कि आपकी बेटी रो हाथ मोंगन आयो मैं तो। जय हो। अब वो मसो कह रहे राजा रा कमरो थे थोड़े मोरे तालमेल खाई पीकर हाँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति आदमी हूँ मजूर आदमी हूँ अन थे उन राजा रा बेटा थोड़े मोरे तालमेल खाई पीकर। हाँ, देव वर्ग कह रहे थोड़े मन में है जो कि मारे मन में कौन है जय हो। तो थोड़े मन में कहनी है कि मारे तो मन में है
मारा पिताजी रो ब्याह करावनो थारी बेटी रे हाथे मैं थारी बेटी रो हाथ मारा पिताजी रे खातर मोंगन आयो मारे खातर मोंगन को है थार मन में वेला कसरो बिल्कुल अब वो मसलो कह रे तालमेल बैठ तो ही तो बैठे मैं तो होशियोला कहंडा सोरो डंगरो दिखे हो सके मोम तो बैठ जाए कोई बात नहीं पण थे तो थारा पिताजी रे खातर मोंगन आए जने पिताजी रे खातर मोंगन आए जने वो मोम तो बैठ नो बिल्कुल को बैठे बोरो है क्योंकि थे तो थारा पिताजी री इतनी मोटी संतान हो और अगर मारी बेटी रो ब्याह थारा पिताजी रे हाथे होई तो तालमेल खाई कीकर मारी बेटी रे जायड़ा है तो बेटा है तो नौकर बनन रही राजा साई राज तो आप करो इतनी बात कही उल्टे रमन देवव्रत के साथ मैं ब्याह करूं कौन मैं अगर थोड़े मन में एडी है तो मैं ब्याह करूं कौन मसो कह रहे आ बात हो नहीं सके बातों करने में कहीं नहीं है क्योंकि मारवाड़ी कहवत है कहनी में करनी में अलग है बिल्कुल अलग कहनी कहता रहनी नहीं रहता बिन रहनी कैसा कहना दिल प्रमोद सके नहीं अपना अवरन पूछे म्याना खुद ने तो खेम दी आधार कार्ड रो पतो कौन पाड़ो एम पूछे तो लाइसेंस भी नहीं लो तो ओणु कई होनो थोड़ो खुद में तो विचार करनो भी जरूरी है वो देवव्रत करे मारे मन में एडी कोनी और जे थोरो एडो भाव है तो मैं ब्याह करूं कौन मसो फेरे आ थारे भूल है ब्याह किकर को करो ब्याह तो करनो पड़ी संसारी धारो है एक मर्यादा थी राजा रा कमरो कम थोड़ी दो देवव्रत बार बार कैसा हमारे मन में कोनी हमारे पिताजी रे एडो मोटो एक टेंशन है तो दुख दूर करने खातर आपरी बेटी को हाथ मांगन आयो बिल्कुल आयो अब बार बार आशीष गई मसले वन समय बतावे एडो होने मायो वन देवव्रत बतावे एक कटारी ले और आपरी इंद्री काटनी फेंक बिल्कुल के संसार में दुख किनो जे और आ ओ दुख मेटियो और हमें थे हमारी बेटी रो हाथ हमारा पिताजी रे खातर मोंगन आयो बतावे गंगा रो बेटो होतो जने नाम पड़ियो गंगदेव और नक्सरो रे नाम बतावे नाम पड़ियो देवव्रत और बतावे एडो हंडे माई इंद्री काटी जन नाम पड़ियो भीषम पितामह तीन नामो बतावे एडा विख्यात होया एडा महापुरुष धरती रे माते देवव्रत सूरवीर होया अब बतावे राजा शांतनु ने उन मसवेरी बेटी मस्किनिया हाथे ब्याह करायो भाई अब इतनी बात जई ब्याह होयो समय भी तो राजा शांतनु ने खबर पड़ी कि मारे बेटे देवव्रत इन मारे जीवन रे खातर मारे इन कष्ट रे खातर इतो मोटो है तो काम कियो बिल्कुल अन्याय करियो वाकिर मने इन संसार में भीषम हो राम जी रे परमात्मा रे माता पिता री सेवा रे खातर आपनो संसारी सुख त्यागियो भाई बतावे राजा शांतनु उन देवव्रत उन भीषम पितामह गंगदेव ने आशीर्वाद दियो जा बेटा इन धरती रे माते हमें कोई मारने वालो पैदा नहीं गया थारी इंसा मरतु होई बेटा वो मारो आशीर्वाद है और थारो तीन लोक में अमर नाम होई बिल्कुल तो वाकिर मने बतावे 45 दिन तक महाभारत रे युद्ध मने उन बाणोरी सेज रे माते भीषम पितामह उतारिया सूर्य उत्तरायण में आयो मन समय शरीर सोडियो और इंसा मरतु होई देखो माता पिता रो इन धरती रे माते एडो आशीर्वाद है क्योंकि आशीर्वाद किनो मिलियो उने माता पिता तो वाकिर मैंने धरती रे माते माँ बाप बढ़कर कोई नहीं है संसार में माँ बाप भगवान ने ऊपर लिए और कभी लिखियो भी है इन दुनिया में माता पिता भगवान कीजे और एड़ा एड़ा इन धरती रे माते सूरवीर जोदाव्या शरण कुमार जुका माँ बाप री सेवा इनी जुको आज भी दुनिया में नाम अमर है क्या बात है तो इन प्रकार में बतावे उन देवव्रत अपने माँ बाप की सेवा करी और माता पिता रो देवव्रत भीषम पितामह ने आशीर्वाद मिलियो जब 45 दिन बाणरी सेज में तो उतारिया लेकिन वो इंसा मरतु हुई लेकिन आशीर्वाद वो हाथे माँ बाप रो तो जय हो